नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल राहुल एंड राजू मैथमेटिक्स पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में। छोटा सा टॉपिक। पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो देखने के बाद अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को देखते हैं तो ये एंगल से लगता है। इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होता है, क्योंकि जब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है और आप देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। जब प्रत्येक भुजा बराबर होगा तब प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। हम इसमें देखे हैं एक भुजा को अगर x मानते हैं तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x के ही बराबर होगा। तो हम इसको अनुपात में 2√3 हम फिक्स कर दिए हैं। यदि एक भुजा 2√3 के अनुपात में होगा तो प्रत्येक भुजा आपका 2√3 के अनुपात में होगा। तो हम इस टाइप चीज को लिख भी दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 2√3 होता है, तो परिमाप इसका होता है 6√3। यानी किसी भी फिगर का यदि आपको परिमाप पूछता है तो हम सब भुजाओं का योगफल ज्ञात करते हैं। तो 2√3, 2√3 और 2√3 को जोड़ते हैं तो 6√3 परिमाप है, लेकिन अनुपात में आता है। रह गई बात ऊंचाई की, तो ऊंचाई होती है माध्यिका। माध्यिका को हम ऊंचाई बोलते हैं, जो कि इस प्रकार होता है। इसमें माध्यिका होता है बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या के योगफल के बराबर होता है, क्योंकि बाह्य वृत्त की त्रिज्या 2 होती है अनुपात में और अंतःवृत्त की त्रिज्या अनुपात में 1 होता है, और वही तो माध्यिका की लंबाई होती है। इन दोनों के जोड़ देते हैं तो माध्यिका की लंबाई, यानी माध्यिका को ऊंचाई भी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊंचाई है 3, जबकि अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या 2 है, और सभी के सभी अपने आप अनुपात में है। और इसका क्षेत्रफल देखिए तब 3√3 होता है। अब आपको हम बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य अनुपात लिखने से यह बात से था कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे उसका भाग हम उसी के पद से करेंगे, और जो हमसे पूछा जाए उसको हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे दिया है एक भुजा जो कि 4√3 के बराबर है, तो भुजा 4√3 है, और हम देखें तब भुजा 2√3 के बराबर है, और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल 3√3 के बराबर है। अगर हम 3√3 से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा जरूर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर टर्म वाला यूनिट होता है, जबकि यहाँ देख रहे हैं भुजा बिना स्क्वायर टर्म में है। तो ई स्क्वायर में है, ई बिना स्क्वायर में है। काश हम इसको स्क्वायर कर दे तो दोनों यूनिट तो स्क्वायर टर्म में हो ही जाएगा। तो जो इसका सोल्यूशन या रिजल्ट आएगा वही तो आपको आंसर हो जाएगा। इसको देखना, इससे ये कर जाएगा 2 मरतबे, 3 से 3 कर देगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना में है 3√3, यानी आप देख सकते हैं 12√3 के बराबर होगा क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ देर पहले आपको हम लिखे थे लंबिक जो माध्यिका है उसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं, वही बात इसमें लिखा है, उसको हम शीर्ष भी बोलते हैं। तो शीर्ष के मान दे रहे हैं √6, तो शीर्ष के मान दे रहे हैं √6 सेंटीमीटर। तो लंबाई के भाग लंबाई से करते हैं, जो कि लंबाई में √3 दिया हुआ था। तो लंबाई के भाग लंबाई से, और क्षेत्रफल पूछा है तो 3√3 से गुना करेंगे। लेकिन ये यूनिट जो है क्षेत्रफल का स्क्वायर टर्म में आता है, लेकिन ये लंबिक जो है शीर्ष लंब वो स्क्वायर टर्म में नहीं है। तो काश इसको स्क्वायर कर देंगे तो दोनों यूनिट तो आपस में बराबर हो जाएगा,
बाद बाकी जो कैलकुलेशन है उसको करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √6 गुना √6 यानी एगो 6 बटा में 3 के स्क्वायर तो 3 गुना 3 और गुना में 3√3 करना तो ये 3 से तो कट जाएगा 3 गुना 6 भी कट जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा 2√3। आप देख सकते हैं कि बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया है √3 क्योंकि मेरा क्षेत्रफल अनुपात में था 3√3 तो क्षेत्रफल के भाग क्षेत्रफल से करेंगे जरूर लेकिन रूट अंडर क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर टर्म में होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है और रूट हटाते हैं तो स्क्वायर चढ़ता है। तो क्षेत्रफल का भाग क्षेत्रफल से और रूट अंडर और पूछ रहा है उसकी भुजा कितनी होगी तो प्रत्येक भुजा 2√3 के बराबर होता है। तो इससे ई कर जाएगा तो बच जाएगा 1/√3 गुना 2√3। √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा आपका जो कि 2 सेंटीमीटर में पूछेगा तो सेंटीमीटर लिखिएगा और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका ट्रिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप बताएं। इसमें दिया गया है क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का भाग क्षेत्रफल से करेंगे और जो पूछेगा उसको हम गुना करते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल 400√3 और मेरा अनुपात में क्षेत्रफल हम लिखे थे 3√3 तो क्षेत्रफल के भाग क्षेत्रफल से करेंगे जरूर लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट अंडर हो जाता है। और परिमाप पूछा है तो परिमाप 2 2 4 2 6 6√3 के बराबर होगा तो ये 3 से कर जाएगा। 400 के वर्गमूल आप लोग जानते हैं 20 3 के नहीं होता है तो √3 और गुना 6√3 तो ये 3 से कर जाएगा यानी 20 गुना 6 बराबर 120 सेंटीमीटर में हो जाएगा। यही तो आज का ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज ये रहा, इसका अंतःवृत्त के क्षेत्रफल ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल आपको हम लिखाएं अनुपात में अंतःवृत्त के सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। अंतःवृत्त के त्रिज्या 1 अनुपात में होता है। तो 42 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है तो 42 जबकि भुजा के माने हैं 2√3 तो 2√3 भुजा के बाद भुजा से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल पूछा है तो काश 1 से गुना कर देंगे तो अंतःवृत्त के त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्र होता है πr² तो r के मान हो गया तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे और पाई के मान 22/7 इससे गुना कर देंगे तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल निकल जाएगा डायरेक्ट। इसको देख सकते हैं, हम इसको काट देंगे तो 21 मतलब निकल जाएगा। 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7 बटा में √3 इसका स्क्वायर और गुना 22/7। जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा तो ये रूट चढ़ जाता है तो √3 के स्क्वायर 3 और गुना 7 के स्क्वायर 7 गुना 7 और गुना में 22/17 तो 7 से 7 कट जाएगा। 3 7 21 गुना 22 बराबर यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 21 गुना 22 बराबर होता है 462। और कौन सी पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आज का ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो इसमें बोल रहा है जो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा होगा वह वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा। यानी जो वृत्त के त्रिज्या अगर 7 आता है या 12 आता है वही समबाहु त्रिभुज की भुजा कहलाएगा। जिसका क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक वीडियो कल लेके आएंगे जो वृत्त के बारे में बताएंगे जो बिना फार्मूला के
किस टाइप से बनता है, यानी हमको याद है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है तो उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर होता है तो उसका उस वृत्त के त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होता है। आपको याद हम करवा भी देंगे और ठीक से बताएंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154 सेंटीमीटर तो उसका त्रिज्या यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। त्रिज्या जो होता है 7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो समबाहु त्रिभुज की भुजा भी 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा बराबर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब भुजा लिख दिया है यहाँ 7 सेंटीमीटर, तब भुजा के भाग भुजा के लंबाई से यानी 2√3 और क्षेत्रफल पूछा है तो 3√3 से, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट में है, ये बिना स्क्वायर में, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो दोनों का यूनिट बराबर हो गया। अब इसको हम गुना भाग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। इसको लिखते हैं 7 के स्क्वायर 7 गुना 7 बटा 2 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपको 4 गुना 2 के स्क्वायर 4 और इसको लिख सकते हैं √3 के 3 और गुना 3√3 तो इससे कट जाएगा 7 के 49√3 आता है यहाँ पे 49√3 और बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फिगर बना देते हैं। ये रहा समबाहु त्रिभुज की फिगर और इसके बोला है लंबिक दूरियां, तीनों को लंबिक दूरियां, ये रहा लंबिक दूरियां, ये ले ले हैं, एक ये ले ले हैं और एक ये दिया हुआ है। तो तीनों की लंबिक दूरियां ये ले ले हैं √3 सेंटीमीटर, ये ले ले हैं 2√3 सेंटीमीटर और एक ये ले ले हैं 5√3 सेंटीमीटर। तो तीनों लंबिक दूरी को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, तीनों लंबिक दूरियों के योग, तीनों लंबिक दूरियों का योग हो जाएगा आपको 8√3। तो ये लंबिक दूरी ना कहलाएगा। तो 8√3 जो है लंबिक दूरी है और हम लंबिक दूरी को माध्यिक या ऊंचाई मानते हैं। तो तीनों ऊंचाई है 8√3 योगफल, तो फिर भी तो ये ऊंचाई कहलाएगा और उसमें हम माने थे √3 ऊंचाई। तो ऊंचाई के भाग ऊंचाई से और इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप होता है 6√3। इसमें कोई स्क्वायर टर्म में नहीं है, इसको स्क्वायर टर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना उना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी इसमें इसमें उत्तर दिए थे ऊंचाई केवल 3 होता है, इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, एक इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 8 6 48 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ऊंचाई। अब देखिए, अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जहां मुझे गलती हो वहां हम अपने आप को सुधार करेंगे। और कल 7 बजे शाम में आपको वृत्त के एक चैप्टर लेके आएंगे, उसका कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिना फार्मूला से बनता है। ठीक है।